नाग की बेटी भगवान भोलेनाथ की आराधना करे तो ये भावी मिट सकती है। ऐसा कहकर के नारद जी चले गए। मैया पार्वती के हृदय में नारद बाबा ने भोले बाबा के चरणों के प्रति अनुराग बढ़ा दिया। अब पार्वती जी भोले बाबा की तपस्या करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम भाई अच्छा नहीं लग रहा है आप लोग। एक तो हालांकि आश्रम है हमारे बाबा महाराज जी का, कुछ इधर कुछ उधर कुछ इधर, अगर सब एक सामने बैठे हो तो फिर कितना आनंद आवे। और ये जो व्यवस्था आप देख रहे हो कैमरे की, ये YouTube चैनल पे पड़ेगा। अब आप लोग इधर उधर फुटकर होगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर सब एक साथ बैठे हो तो बड़ा आनंद आवे है। दाहिने बाएं अब यहाँ छाया भी आ गई है और इधर बिछाने की व्यवस्था करवा दी जाए, सब सामने बैठे हो तो बड़ा आनंद आवे। तिरछे बिरछे जब आप लोग हो जाते हो, कहीं हमें इधर देखना पड़ता कहीं इधर, तो आनंद नहीं आता। जब सामने बैठे हो तो आनंद ज्यादा आवे। अब इसीलिए सब बिगड़ जाता है, भजन नहीं हो पाता। क्योंकि होए भजन नहीं तामस देहा, ये शरीर तामसी है, इससे भजन वैसे भी नहीं होता है। हाँ नहीं, साहब को इधर ही रखो, यहाँ पे कर लो। बाकी के लोग जो इधर उधर हैं सब लोग अगर सामने हो जाए तो बड़ा अच्छा लगे। और आज ही नहीं, आज तो जहाँ बैठ गए, लेकिन कल से हम अपने हाथ बिछौना बिछाएंगे। आप लोग आओगे उसके पहले बिछौना बिछा रखेंगे, यहीं बैठना आके सब सामने, दाहिने बाएं नहीं। क्यों भाई? नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। देखो भोले बाबा का डमरू बज रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्माकरा काय महेश्वराय, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्माकरा काय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्माकरा काय महेश्वराय, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्माकरा काय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय,
नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की, बोलो सत्य बाबा की, सत्य साहब सरकार की। जिसका नाम तारकासुर। अब तारकासुर असुर ने ब्रह्मा जी की आराधना करके वरदान प्राप्त कर लिया। ये लोग बड़े माहिर हैं। कौन? राक्षस, दैत्य। तपस्या करने में बिल्कुल पीछे नहीं, अपने कर्म को करने में पीछे नहीं। और प्रधानता किसकी है? कर्म की। मानव कर्म से वंचित रह जाता है, देवता भी कर्म से वंचित रह जाते हैं, लेकिन दैत्य कर्म से वंचित नहीं रहे। और जब कर्म से वंचित नहीं रहे, इसीलिए परमात्मा की कृपा उन पर हो गई। मरते समय राम शब्द आया तो तर गया, और नहीं आया तो नहीं तरा। और भगवान ने आके अपने हाथों से मारा तो वो तर गया। जब रावण धराशायी पड़ा था, राम जी सन्मुख आए। रावण ने पूछा, राम तुम मन में प्रसन्न हो रहे होगे कि जीत तुम्हारी हुई है। रावण ने कहा, आपको प्रसन्नता होगी कि जीत तुम्हारी हुई है, पर राघव जीत तुम्हारी नहीं हुई है, जीत हमारी हुई है। कौन जीता है? रावण जीत गया या राम जी जीते? परीक्षित जी महाराज, वाजपेयी जी, विजय किसकी हुई है? रावण धराशायी और राम जी सन्मुख खड़े हैं, इसमें विजय किसकी हुई है? तब वही तो कहा प्रसाद दे दिन हो इनका। विजय हुई, लोग कहते हैं राम की विजय हो गई, राम जी ने रावण को मार डाला, परंतु विजय हुई रावण की। रावण ने कहा, महाराज अपने जीते जी लंका में आने ना दिया तुम्हारे को। जब तक मेरा जीवन रहा तुमने हमारी लंका में पैर नहीं रख पाया, न रखने दिया। अब तुम्हारे सामने खड़े हैं आप, हमारे सामने, अब हम तुम्हारे सामने तुम्हारे धाम को जा रहे हैं। तुम्हारी गति हो तो रोक के दिखाओ। तुम न जाने दो हमें, क्यों नहीं जाने दोगे? कैसे रोक पाओगे? जिनके जिह्वा पर अंत समय में राम नाम आता है, अजामिल जैसे पापी, कन्नौज के रहने वाले, एक बार नारायण कह के बुला लिया तो भगवान ने वैकुंठ दे दिया। अब हमें तो तुमने अपने हाथों से मारा है, आप हमारे सामने खड़े हो तो फिर हमें कौन रोकेगा? हम तो आपके धाम को जाएंगे, इसलिए जीत तुम्हारी नहीं, जीत हमारी हुई है। तो महाराज तारकासुर असुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि महाराज मेरी मृत्यु जब हो तो शिव जी के पुत्र से हो, अन्यथा मेरी मृत्यु न हो। अब ऐसा वरदान इसने क्यों मांगा कि शिव जी अकेले कैलाश पर्वत पर बैठे, सती मैया भस्म हो चुकी हैं, जब पत्नी है नहीं तो पुत्र कहां से होगा, और पुत्र नहीं होगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा वरदान इसलिए मांगा। देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता बड़े कायर हैं। प्रधानता किसको दे दी गई? हमने विचार किया कि देवता और मनुष्य इन दोनों में प्रधान कौन है? मानव और देवता में आप किसे बढ़िया मानते हैं? मनुष्य को। मनुष्य और देवता, इन दोनों में हम लोग देवताओं को पूजते हैं, परंतु मनुष्य प्रधान है। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ। सुर माने देवता। देवता अगर चाहे तो मनुष्य नहीं बन सकते, और मनुष्य अगर चाहे तो देवता बन सकता है। अब बन गए। प्रत्यक्ष प्रमाण लो। जिस आश्रम में आप बैठे हो, साहब सरकार, आप सब क्या मानते हो उन्हें? हम क्या मानते हैं? भगवान। मानव अपने कर्मों से भगवान बन जाता है,
पर देवता अगर चाहे कि मैं मनुष्य बन जाऊं तो मनुष्य नहीं बन सकता। बड़े भाग मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तुम्हारा तारक असुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया, देवराज इंद्र के इंद्रासन पर अधिकार कर लिया। अब ये देवता सब पलायन करते घूम रहे, मारे मारे घूम रहे। क्या करें, कैसे हमें मुक्ति मिले, कैसे इस तारकासुर असुर से हमें मुक्ति मिले। आज महाराज इंद्र आदि देवता सभी कैलाश पर्वत पर आए और कैलाश पर्वत पर आकर के बाबा भोलेनाथ को मनाने लगे। हे भोलेनाथ, मैत्रेय जी कहते हैं अथ देव गणा सर्वे रुद्रानी है पराजिता शूलपट सनिस्त्रिंस गदाधा परिगनुदय। सभी देवता आए भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में कैलाश पर्वत पर आकर के सब देवता मनाने लगे। हैं भोलेनाथ, हे करुणा कर, ना हम न यज्ञो न चमो ये मत्ने ये देह भाजो मुनय सतत्वम विदु प्रमाणम बलवीर योवा शयात मुद्रस का उपाय विदुसेन। महाराज हे भोलेनाथ, हे करुणाकर, हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमलनयन, जागृत हो जाओ। महाराज आप विवाह कर लो, जब आप विवाह कर लेंगे तो हमारी विपत्तियों का अंत हो जाएगा। देवता आए हैं भोलेनाथ को मनाने के लिए। अब कैसे मनाया जाए इनको, कैसे जागे। इन किन प्रकार देवताओं ने भोले बाबा को मनाया। अब भोले बाबा मान तो गए तो कहा अब ये बताओ भाई इनका विवाह हो किनके साथ, विवाह किनके साथ करवाया जाए। जाग तो गए सप्तऋषि और नारद जी। नारद जी तो पहले देख के आए थे हिमालय पर्वत के। इन लोगों ने मझवानी कर दी भोले बाबा, विवाह माध्यम बन गए और दोनों पक्षों में जा करके उधर भी चले जाए इधर भी चले जाए, भोले बाबा को मनाए महाराज विवाह कर लो तो देवताओं की विपत्तियां कट जाए। और उधर जाके कहते महाराज हिमालय मैना रानी जी आपकी पुत्री के योग्य बड़ा सुंदर वर देखा, भोले बाबा से सुंदर कोई दुनिया में है ही नहीं, तुम हाँ करो खाली। अब